हाय गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। केरिसोमे के कॉल्स आउट हो चुके थे कल। ये वीडियो में बात करेंगे यार कि एक प्रोसेस क्या होता है पूरा का पूरा केरिसोमे का। बीइंग अ पैनलिस्ट एट केरिसोमे every year, even this year also, I would love to give you guys a little bit more idea about as to how you need to prepare as far as your KGSOM का इंटरव्यूज है कंसर्न। पहली बात, अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे केजीसोमे के, ओके, नंबर वन, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द केजीसोमे का सिलेक्शन क्राइटेरिया। यार अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, विच वर एग्जाम दैट यू हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम, जैट हो, आपका एनमैट हो या फिर आपका कैट हो, राइट। अब जो भी परसेंटाइल पे आपको कॉल है, आई हैव हर्ड दैट 83 परसेंटाइल पे भी कैट पे कॉल आई है, जैट में एज लो एज मे बी 72। अगर इससे भी लो किसी को आई होगी तो यार एक बार ही बता देना। NMIMS का कट ऑफ इज राउंड अबाउट 220 120 मेरे ख्याल से। इससे भी अगर लो किसी को आया होगा तो एक बार यहाँ पे आके कमेंट कर देना, सो दैट आई अंडरस्टैंड। नाउ क्वालिफाइंग एग्जाम का जो आपका जो वेटेज है, दैट इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 25%। ओके, पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो होगा 25% एंड केस एनालिसिस का होगा अराउंड अबाउट 10%। ये जो आपका 25 प्लस 10, ये जो 35% है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा यहाँ से आगे जाने के लिए। बिकॉज अगर मैं बात करूँ 25% का, आउट ऑफ 100 25% का वेटेज आपके एग्जाम को अगर दिया गया है, और यहाँ पे ऐसे कुछ बाइफर्केशन होता नहीं है, कैट बहुत टफ है तो उसको थोड़ा ज़्यादा देंगे, या एनमैट इतना कैट के जितना टफ नहीं है तो उसको थोड़ा सा कम कंसिडर करेंगे, ऐसा यहाँ पे कुछ भी होता नहीं है। दैट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी आपका एग्जाम है, जितना भी आपका स्कोर आया है वो कंपेयर करा जाएगा और उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेगा। सो 25 में से अगर आप मान लो, अगर आप देखोगे अगर आपका स्कोर थोड़ा सा मीडियम लेवल पे है, देन यू विल बी एबल टू गेट राउंड अबाउट 15 मार्क्स यहाँ पे, राइट। Just a ballpark number, by the way. But the actual game that is going to happen is between this personal interview and your case analysis. Past academic record, yes, 10 में से ऐसा नहीं कि आपको 10 के 10 मिलेंगे। You might be the one who will get 10 on 10, but mostly एक average जो केजीसोमे का जो academics है, you should be able to fetch 5 to 6 marks on 10, right? Achievements यहाँ पे bifurcation दिया है उन लोगों ने achievements का, तो वो थोड़ा सा देख सकते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन लाइक HCM हो या फिर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का अचीवमेंट हो, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा मार्क्स मिल सकता है। एंड SOP विच इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दैट्स गोइंग टू बी अराउंड अबाउट 10%। सो गाइस, अगर आप देखोगे 25 प्लस 10 दैट्स 35, and this 10 that's going to be 45% paper, or rather 45% of the interview is actually in your hands, right? Let's move ahead. Achievements में क्या क्या आता है गाइस, एक बार वीडियो पॉज करो, ये सब चीजें देख लेना। ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा, यू नो व्हाट, एज फार एज द अचीवमेंट्स आर कंसर्न, इतना मार्क्स मुझे मिल सकता है। वर्क एक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे गाइस, अगर आपको वर्क एक्स बिल्कुल भी नहीं है, यू विल नॉट गेट एनी मार्क लेस देन 1 ईयर। 12 महीने से अगर कम होगा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट 12 मंथ्स के ऊपर होगा, अगर आपका 13 मंथ भी होता है, यू विल बी गेटिंग 3 मार्क्स। इफ इट्स अबव 2 years and less than 3 years, you will be getting 5 marks. If it's above 3 years and less than 4 years, you will be getting 3 marks. So and so forth, then 2 marks and then 1 mark, something like that, right? तो यहाँ पे आप अपना वर्क एक्स का स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो, अचीवमेंट्स का स्कोर आप कैलकुलेट कर सकते हो, इवन फॉर दैट मैटर पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज रियली ब्यूटीफुल थिंग अबाउट केजीसोमे कि यार बच्चों को इन्होंने इतनी क्लैरिटी दे चुकी है that they at least know where they will be standing as far as the competition is concerned. Important dates के बारे में बात करेंगे। आपके जो इंटरव्यूज हैं, they'll start from 26th February by the way, right? इसमें स्लॉट्स होते हैं, एक मॉर्निंग स्लॉट होता है, एक आफ्टरनून होता है, एक इवनिंग स्लॉट्स होता है। ये चलेगा 15 मार्च तक मेरे ख्याल से। ऐसा कुछ है नहीं कि अगर आप मॉर्निंग स्लॉट में जाते हो तो बड़ा इजी होगा, आफ्टरनून में जाते हो तो नहीं होगा, इवनिंग में थोड़ा बोर होगा, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज जहाँ तक इसकी प्रोसेस जो मैं आपको बताऊँ, सुबह 9 o'clock से चालू होता है, रात में 9 o'clock तक ये चलता है, राइट। लास्ट का जो स्लॉट है वो है 5 to 9 PM का। तो ऐसा नहीं है कि एक फैकल्टी सुबह से लेकर रात में बैठा है, ऐसा नहीं होता। सो व्हाट दे डू इज दे गिव 4 hours का bifurcation. So one faculty will be there, he'll be there from 9 to 1, then there will be another faculty from maybe probably 12 to something, right? तो ये नहीं होगा कि शाम तक आते आते वो लोग थक जाएंगे या फिर थोड़े टायर्ड, ऐसा कुछ होता नहीं है गाइस। तो बहुत ज़्यादा alumnis भी आते हैं, बहुत ज़्यादा फैकल्टीज भी इन्वॉल्व होते हैं। There will be 2 people. One is going to be the alumni, another one is going to be the faculty from Simsar, or you can call it as KGSOME itself. Okay? अब थोड़ा प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। यार पहली बात, आपका जो केस एनालिसिस होता है वो एक अच्छी लेवल पे आता है। ओके, बाय द वे, जस्ट टू गिव यू गाइस लिटिल बिट आइडिया, केजीसोमे इज मोर प्रोफाइल ओरिएंटेड कॉलेज। ये थोड़ा याद रखना, मतलब आपको कॉल आ जाएगी कम परसेंटाइल पे, आप कन्वर्ट भी कर लोगे। मेरे कुछ बच्चों ने 72 परसेंटाइल जैट में कन्वर्ट करा है, नाउ दे आर प्लेस्ड वेरी वेल। आई नो स्टूडेंट्स हैव कन्वर्टेड वाया कैट at 83.10 percentile. That's the bottom by the way last year. So there are students they convert at a very low percentile because they have really good things, which is PI,
case, SOP, achievements, work X, so on and so forth. So you have bright chances. So don't worry about it, right? Now let's understand couple of more things. Sir, केस स्टडी में क्या आएगा? केस स्टडी में कुछ भी आ सकता है. केस स्टडी में एक टॉपिक आ सकता है, केस स्टडी में एक पैराग्राफ आता है. तो प्रोसेस कैसी होती है? बेसिकली आपको जूम कॉल का एक लिंक दिया जाता है. एडमिशंस टीम जो होती है, दे सॉर्ट ऑफ बी इन टच विथ यू. वो आपको ब्रेकआउट रूम में रखते हैं, वन बाय वन आपको भेजा जाता है पैनल के पास. तो केस एनालिसिस में जब आपका टर्न आएगा, एक केस आपके डेस्कटॉप पे ओपन करी जाएगी. एक फैकल्टी होंगे जो आपको वो केस दिखाएंगे. नाउ यहाँ पे आपको केस पढ़ना है. 2 क्वेश्चन होते हैं वहां पे, उन 2 क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है. कभी कभी एक पैराग्राफ के नीचे 2 क्वेश्चन होते हैं. अगर केस लेंथी हुआ तो एक ही क्वेश्चन होता है. अब ये क्वेश्चन जो होते हैं वो मल्टीपल टाइप के होते हैं. सच एज एक क्वेश्चन में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा पूरा का पूरा. मे बी एक केस स्टडी ऐसा होगा जिसके क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा, राइट. एक तीसरा केस स्टडी ऐसा होगा जहां पे वो जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया है कि ये सही है कि गलत है, राइट. और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूरा का पूरा केस समझ के उनको एनालाइज करके बताना है कि इसके आगे आप क्या कर सकते हो. थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड केस स्टडी होता है. सो केस एनालिसिस में आपको वैरायटी मिल सकती है, विद क्वेश्चन, विदाउट क्वेश्चन, या आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा बिकॉज वो डे पे आपको पता चलेगा. बट एट C2C मेंटर्स आपको हर एक टाइप के केस के ऊपर हम आपको प्रिपेयर करने वाले हैं, राइट. दैट्स द केस वाला पार्ट. एंड केस वाला पार्ट में आपको केस बताया जाएगा. आपको ऑन द क्लॉक आपको 2 से 5 मिनट का समय दिया जाएगा. आपको वहां पे टाइम दिया जाएगा, अच्छे से समझ लो. उसके बाद फिर आप वो केस को एनालाइज करके उसके बारे में आप उनको बताओगे. उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे. ये थोड़ी से पंगे हैं, समझे. केस पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन का आंसर देना है, और बेटा फिर पैनल तुमको क्वेश्चन पूछेगा. बाकी कैसा होता है केस एनालिसिस में? You write down the case, you analyze the case, you submit it, you are done and dusted. Here, they will be asking you questions. So, you need to be ready for that. So, what do you say? Why do you say it? Can you back it up with the data? Is very important. What sort of questions you can pick it up, or what sort of information you can pick up from the given a case is very important. तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड केस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी पीआई में आपको केस के ऊपर भी पूछा जाता है कि आपका केस क्या था और थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. अगेन ये पूरा केस एनालिसिस हो गया. अब दूसरी बात करते हैं इसके पीआई के बारे में. जहां तक पीआई का सवाल है, पीआई डिपेंड्स. कभी ग्रिलिंग होता है, कभी ओकी डोकी टाइप होता है, कभी बहुत अच्छे से हो जाता है. तो आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है. आई रिमेंबर मी आस्किंग वन ऑफ द स्टूडेंट समटाइम्स, यार आपके सामने एक इंसान बैठा है, वो गंजा है, कम्प्लीटली बॉल्ड, राइट. अगर आपका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है और अगर आप कहते हो अपने मार्केटिंग में करा है बीकॉम वगैरह, क्या एक गंजे इंसान को आप कंघी बेच सकते हो? एंड देन बी वेट फॉर द अप्रोच. तो ऐसे बहुत सारे वियर्ड टाइप क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं. जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर केजेसो में आपको जज करता है. आई कैन नॉट डिस्क्लोज दिस पैरामीटर टू यू, बट यस यू नीड टू बी गुड एट एवरी स्टेप, राइट. ये हो गया आपका केजेसो में का पूरा एक प्रोफार्मा और फॉर्मेट ऑफ योर इंटरव्यू. केस एनालिसिस पे बहुत ज्यादा काम करना है, पीआई पे बहुत ज्यादा काम करना है. बच्चे फ्रीज हो जाते हैं केस एनालिसिस के बाद, समझ में आते हैं कहां से. एंड यू नो व्हाट, यू रियली डोंट वांट टू आस्क देम प्लीज चेंज द केस फॉर मी. दैट गिव्स यू लॉस्ट द बैटल. द 50% बैटल इज लॉस्ट राइट देयर एंड देयर, राइट. ये चीजें जानना बहुत जरूरी है. सो यू नीड अ बना बनाया format for case analysis, which I'll be telling you, don't worry about it, right? Now, overall looks a very good process, because low percentile पे आपको कॉल दिए जाएंगे, but they wanna churn it out. वो देखेंगे कि यार जो बच्चे वो लेंगे कैंपस पे, they all will have to be good, right? That's what they're looking at. Now, moving ahead with the placement report, rather थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं. See, KJ Somaiya is Mecca of marketing. It's an amazing B school for marketing. You can go for it, right? Again, finance, that's the second choice that you should be having. FS is great for finance. हर साल टॉप प्लेसमेंट वहां से निकलता है. प्लेसमेंट के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करूंगा. तो अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा इनका एकेडमिक ब्रेकअप है. फ्रेशर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है, नो डाउट अबाउट. क्लोज टू 50% लोग यहाँ पे फ्रेशर्स है. जेंडर डाइवर्सिटी अच्छी है, 60-40 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है. प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे. प्लेसमेंट्स आर डिसेंट. आई वुड एक्सपेक्ट Somaiya to do little bit more better because it's one of the best brand in the country now. ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 10.85 lakhs पर एनम, ये एवरेज जो है मेरे ख्याल से ये क्रॉस करेगा 11.5 लाख तक.
विद व्हाटएवर सोर्सेज दैट आई एम टॉकिंग टू, राइट, आई थिंक ये 11:30 तक टच करना चाहिए. 11 तो शॉर्ट ये क्रॉस कर ही लेंगे, नो डाउट अबाउट इट. एवरेज 100 बच्चों के बारे में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे राउंड अबाउट 600 बच्चे को ये प्लेस करते हैं. तो अगर, और यू नो ये चीज मुझे अच्छी लगती है इस केजी के बारे में, ट्रांसपेरेंट है, दे आर वेरी ऑनेस्ट. 97% बच्चे प्लेस हुए इनके, और उसी के ऊपर इन्होंने ये डेटा कैलकुलेट करा है. तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, सो राउंड अबाउट 15.5 लाख इज व्हाट दे आर क्लेमिंग एज अ टॉप 100 का पैकेज, विच इज, अगर मैं बात करूं, दैट्स टॉप 20% ऑफ द जनता, और राउंड अबाउट लेट्स से 18% ऑफ द जनता, विच इज गुड, विच इज नॉट दैट बैड, राइट. 200 बच्चों के बारे में बात करके 13 lakhs, एवरेज 300 बच्चों का सैलरी राउंड अबाउट 12.33. इट्स वेरी गुड एक्चुअली. अगर आप नंबर देखोगे, देखो भाई, तुम्हारा डिनोमिनेटर 300 बैठा है यहाँ पे, तो जब तुम्हारा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ दैट एंटायर फ्रैक्शन इज गोना कम डाउन, राइट. तो यहाँ पे 300 में भी अगर आपने 12.33, चलो 33 छोड़ देते हैं, 12 लाख भी पकड़ा, इट्स अ गुड नंबर. देयर आर कंपनीज दैट पेइंग मोर देन 15 lakhs, so you will be getting companies who will be paying more than 15 lakhs. या 26 कहाँ है, ये जो 26.50 है, दिस इज पेड बाय फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, याद रखना. आगे चलेंगे. अगर मैं बात करूं इनके समर के बारे में, 80% बच्चा लोग का प्लेस. जहां तक मुझे पता है, फाइनेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, फाइनेंस का एवरेज स्टाइपेंड इज राउंड अबाउट 36,000, राउंड अबाउट 36,000. सो फाइनेंस इज सेकेंडरी यहाँ पे, but they are doing good. So guys, overall good B school. If you have a call, you can go for it. अगर आपको SIBM पुणे, SCMHRD, अगर ये 2 कॉलेज आपको मिलते हैं, आप बिंदास चले जाना, because they are above KG Somaiya in my ranking. But SCMHRD के नीचे अगर आपको कुछ है, SIDTM, SIBM Bangalore, or probably let's say SIIB, I'll still tell you to work little hard on your KG Somaiya का interview, because you will be in a better position, right. I hope ये वीडियो आपको हेल्प किया. By the way, we have a dedicated program for KG Somaiya, right. ये जो प्रोग्राम है, ये मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ. मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने बच्चे हैं, जो अभी केजे में हैं, जो केजे में रैंक होल्डर्स हैं, कमिटी मेंबर्स हैं, जो केजे से पास आउट हो चुके हैं, जिनको अभी इंडस्ट्री एक्सपोजर अच्छा खासा मिला है, ये पूरी हमारी टीम है जो आपको हेल्प करेगी. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही अकेला इंसान बहुत सारे लेक्चर्स लूंगा. हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाते हैं टेबल पे, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट. somebody who's an alum or somebody who's got the corporate work ex, I've seen a lot of things, right. Number 1. Number 2, current students, they know what exactly is happening in the B school, and B school changes year by year. उनकी फिलोसॉफी भी चेंज होती है. सो ये आपको हेल्प करता है कि आपको ये जानना है कि अच्छा व्हाट, यू नो व्हाट, मुझे इस तरीके से बात करनी है KG Somaiya में, राइट. अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब आप हमारा कोर्स प्रोग्राम ज्वाइन करोगे. तो कल मेरा सेशन होने वाला है, विच इज 16 फरवरी, रात में 10 बजे ये सेशन होगा, जहाँ पे वी विल हेल्पिंग यू ऑन दी एंटायर प्रिपरेशन ऑफ KG Somaiya. फिर हमारे पास some of the alumni will be sharing their own experiences with you. So guys, this is the way you need to prepare for your interview. आपको 360 डिग्री एंगल से पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And anything that you need, all the information given in the description, the link is also given in the description. If you really want to crack KG Somaiya, guys, this is going to be one of the best program. हर साल ये जो आपको 549 students यहाँ पे दिखते हैं, trust me, I can bet you on this, there are close to 200 plus students are from Seduce Mentors. There are a lot of students, they take training from KG Somaiya, and our success ratio कि यार हमारा, like, okay, you know what, somebody's got a 98 percentile in CMAT, or somebody's got a 95th percentile in CAT, or somebody's got a 89 or 90 percentile in ZAT, can convert. But I feel really great when I tell you that 72 percentile in ZAT मेरा बच्चा था जो convert करा, 83 percentile 84 percentile in CAT मेरा बच्चा था जिसने convert करा. तो ये चीज़ होती है कि at a lowest percentile भी आप ये इतना अच्छा खासा कॉलेज फोड़ सकते हो. So close to 200 plus students every year from Seduce Mentors. So guys, I wish you all the very best for getting a call. One of the best B school. Give your 200% to this B school. This is going to be really cool. Okay, guys, that's it from my side. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.